अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आर्ट एंड कैलीग्राफी। मैं हूं सलीम ख़ान और मेरे साथ हैं आरफा जी, साथ दे रही हैं आरफा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पेंटिंग आपने देखी होगी, लास्ट वीक भी हम इसे कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा काम बाकी है तो उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने सूरा यहाँ तक ले गए हैं और अब यहाँ से हम इसके चारों तरफ स्प्रेड करेंगे ताकि वो हिस्सा फिल्ड अप हो जाए। तो आज का अगला हिस्सा हम स्टार्ट करते हैं। तो आरफा जी, आपने तो नहीं देखा, लास्ट टाइम हमने ये सर्कल भी बनाने सिखाए थे कि ये प्रोमिनेंट सर्कल, कर दिया आपने। हाँ, ये कितने आसान हैं और कितने शार्प हैं। ये सर्कल हाथ से आप ऐसे नहीं लगा सकते। तो आज हमने शुरू करना है वाला जीना से, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो ज़रा सा कैनवस को हम टेढ़ा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सीधी हो जाए। बीमा उनजिला इस तरह से कैनवस को साथ साथ घुमाने से आपकी ओरिएंटेशन जो लेटर्स की है वो कायम रहती है, ताकि वो भी गोलाई में घूमती है। और अलिफ का जो भी अलिफ या कोई ऐसा लफ्ज़ है वो सीधा तरतीब में गोलाई ही में आता चला जाता है, वरना उसकी गोलाई ख़राब हो जाती है। तो इसको हम साथ साथ में घुमाते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ ब्लैक में मर्ज होते जा रहे हैं। हाँ जी, ज़रा सा हम वाइट टोन इसमें दे देंगे इसको बाहर निकालने के लिए। अब हम इसकी ज़ेर ज़बर आराब जो है वो इसके बाद इसको डाल लेंगे। हुम यू की नून नहीं आएगा, हम यू के नून इसमें नहीं आ सकता। ठीक। तो अब हमारी पोजीशन ये होगी पेंटिंग की। हम अगर चाहें तो इसको रेड को इसके अंदर कर सकते हैं और ये थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा रेड कलर इसके अंदर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमने अलिफ का कर दिया था, ये रेड कलर जो है ये यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा इसको कंटिन्यूशन के लिए। कितनी तसल्ली होती है जब आप पेंट करते हैं तो इंसान की एक क्रिएशन है, दैट इज़ अ ग्रेट फीलिंग। या जब वो आप अचीव करते जाते हैं अपना गोल जो है उसमें, तो आपको खुशी होती है इस बात की कि मैंने एक चीज़ को मुकम्मल किया है।
completion, satisfaction. जी इसमें वाइट मिक्स करना थोड़ा. थोड़ा सा हमें यहाँ पे शेडिंग देनी थी. अच्छा ये ब्लैक की देंगे आप. ये हमने स्टार्ट किया था यहाँ से. ये आपने रेड एंड ब्लैक को मिक्स कर लिया है. ये रेड एंड ब्लू है और ये बेसिकली पर्पल बनता पर्पल है, बन गया ना. लेकिन ब्लैक के अंदर थोड़ा सा फ्लैटनेस आ जाती है. ये उसको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा उसके साथ. आज ना आँख नहीं साथ दे रही थी. मैं बल्कि ये कहती हूँ कि रमज़ान का महीना आने का है और सलीम भाई के पास ये बहुत, एंड इट्स विद इन योर अफोर्डेबिलिटी रेंज, एक दुआ जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को तोहफे में दे सकते हैं. और ये पेंटिंग्स ऑफ कोर्स दुआ की दुआ है, तोहफे का तोहफ़ा है. अगर आप रमज़ान के महीने में चाहते हैं कि आप सलीम भाई से रब्ता कर लीजिएगा ताकि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को अगर ये पोर्ट्रेट या ये कैलीग्राफी की बनवा के देना चाहते हैं, छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की कोई आयत, जैसे अक्सर लोगों को मैंने देखा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ बड़ी खूबसूरत आयत है, उसके गेंद या जो भी आयत आप महसूस करते हैं, तो रमज़ान के महीने में ऑफ कोर्स हम तोहफे तहफ़ देते हैं. तो यू कैन गिफ्ट दिस पेंटिंग और हैंड आर्ट जो है वो आप दे सकते हैं. और सलीम भाई से जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कस्टम अपनी कलर स्कीम के साथ, अपनी कलर स्कीम के साथ आप बिल्कुल बनवा सकते हैं. अक्सर सलीम भाई लोग ये समझते हैं कि इट विल बी, जो ज़ाहिर है बाज़ औक़ात रेप्लिकाज होते हैं वो हम बाज़ार से जाके ले लेते हैं और बाज़ औक़ात बड़ी ठीक ठाक प्राइस पे करते हैं. मगर ज़ाहिर है रमज़ान के महीनों में और अफोर्डेबिलिटी रेंज में मिल सकती हैं उनको ये पेंटिंग्स. बिल्कुल मिल सकती हैं. मेरे पास कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनके ऊपर मैंने 2-2, 3-3 हफ्ते लगाए हुए हैं एक पेंटिंग के ऊपर. ज़ाहिर है उनकी कीमत जो है उसी हिसाब से है और उनके साइज़ भी खासे बड़े हैं जो कि बड़े कमरे में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं. अब उनको अगर आप ना ख़रीद सकें तो मैं उनके आपको एग्जैक्टली छोटे साइज़ में बना के नहीं, उसी साइज़ में बल्कि प्रिंट बना के और उसको थोड़े से रंग और वार्निश वगैरह करके ऐसे कर दूंगा जैसे वो बिल्कुल ओरिजिनल हो और वो आपके अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है. तो इस तरह से भी छोटा साइज़ भी उसका बना सकते हैं. प्रिंट जो है फिर वो किसी साइज़ में भी बन सकता है. और मेरे पास करीबन 30 के करीब पेंटिंग ऐसी हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं देखने के लिए. और मैं अपनी साइट पे यूट्यूब पे नेक्स्ट वीक आप देखेंगे बहुत सारी नई पेंटिंग जो हैं वो देखने में आपको मिलेंगी. तो मतलब जहाँ हम ये सारी बातें करें वहाँ पे मैं एक और चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि टोरंटो में आर्ट एंड पेंट में साउथ एशियंस में सलीम भाई वाज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट वन जिन्होंने ये चीज़ जो थी. इज़ दैट राइट सलीम भाई? जी बिल्कुल. मैंने 73 के अंदर अपनी अच्छा. पहली एग्जीबिशन टोरंटो में करवाई थी. अच्छा, आपने एग्जीबिशन करवाई? हाँ जी. और वो ईद की नमाज पे, और मुझे याद है मैंने 30 एक पेंटिंग उस वक़्त भी बनाई थी छोटी बड़ी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिलेगा. और उस ज़माने में एक ही नमाज हुआ करती थी किसी न किसी मस्जिद में. तो स्कारब्रो में एक जगह लेके तो वहाँ पे वो नमाज हुई. मैंने अपना बाहर के हिस्से में मैंने लगाई हुई थी
पेंटिंग्स बाहर हॉल के अंदर ही। तो लोगों ने अंदर जाते हुए ये डिटरमिन कर लिया कि हमने कौन सी कौन सी पेंटिंग लेनी पेंटिंग्स है। देनी है या और उसके बाद नमाज पढ़ के जब मैं बाहर आया तो मैंने कहा कि मैं ज़रा लोगों को बताऊंगा, तो पता ये चला हर एक ने अपनी पसंद की पेंटिंग अपने हाथ में थामी हुई है कि जी ये हमने लेनी है। और वो सारी ही पेंटिंग्स जो हैं उस एग्ज़िबिशन में निकल गई। उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत थी यहाँ पे। अच्छा सलीम भाई, मैं यही बात कर रही थी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स को पिक करते हुए अपने घर की स्कीम के लिहाज से बनवाना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, या समटाइम्स सीइंग इज़ बिलीविंग। ख़ासतौर पे मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, हाँ जी, बिल्कुल। सीइंग इज़ बिलीविंग। आजकल बच्चा तो खैर अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर कर देता है, अगले दिन वो चीज़ को ज़ाया कर देता है। मगर अगर आप आइए सलीम भाई के जो शोरूम है, उनका जो स्टूडियो है, वहाँ आके आप देख सकते हैं कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं। एंड इफ़ यू लाइक एनी यू कैन पिक वन। और अगर आप ये समझते हैं कि आप उसका रेप्लिका तैयार करवाना चाहते हैं तो दिस ऑफ कोर्स यू कैन गेट इट डन एज वेल। मेरी एक पेंटिंग 6x8 साइज़ में, 6 फुट बाई 8 फुट में, वो जो बाथरस के ऊपर है इनका अहले तशी का सेंटर, उनके म्यूज़ियम में लगी हुई है। बैथरस्ट इन क्वीन, एग्जैक्टली हाँ जी। जहाँ जाफरी साहब हुआ करते थे। जाफरी साहब नहीं, एक वहाँ था, अब उन्होंने नई जो लोकेशन बनाई है वो बाथरस के ऊपर है मेरा ख्याल है। ये उसका एड्रेस याद नहीं है, लेकिन वो बैथरस्ट एंड एलेतशी के उस सेंटर में हाँ लगी जी। हुई है। कितने से पहले ये लगाई थी? मेरा ख्याल है 10 साल तो हो गए। अच्छा, पता है क्या सलीम भाई, मैं ये महसूस करती हूँ कि देखें बड़े बड़े सेंटर्स के बीच में आपकी पेंटिंग्स हैं, और मैंने महसूस किया है कि बाज़ औक़ात जब हम आम आदमी तक, मेरे जैसे के पास पहुँचते हैं, तो हम रियलाइज़ नहीं करते कि कौन शख्स है जो मुझे ये सिखा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत तस्वर करती हूँ कि आपके साथ खड़े होके मैं इस क्लास को अटेंड कर रही हूँ, आपसे सीख रही हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग। आप से, जैसे हमने कहा, कि चंद एक सेंटर्स हैं, आप सलीम खान साहब की इन पेंटिंग्स को बल्कि देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी इस तरह की हो, कलर स्कीम आप खुद पिक कर लीजिएगा। तो ज़ाहिर हर इंसान की अपनी एक कलर स्कीम हुआ करती होती है। तो जी सलीम भाई। और हमें एक ब्रश से हम लोग इसको अब एक्चुअली एक मार्कर नहीं लाए हम, वाइट वाला। अच्छा, अब आप वो ब्लैक को ब्लेंड कर रहे हैं वाइट के साथ के जो थोड़ा सा कुरानिक आयात हैं वो वाज़े होती चली जाए। इस तरफ से अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़े होता चला जाएगा। हाँ जी।
ओह, अच्छा, काइंड ऑफ आउटलाइन आ गई। हाँ जी, ये थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देगा। अच्छा, ये जो हमने सर्कल में कलर्स वगैरह लगाए हुए हैं, इनमें हम छोटी मोटी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई स्क्वायर इस तरह से बना दें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बड़े ही स्क्वायर बने, ये ऐसे ही है जैसे पुराने स्टाइल के पैटर्न होते थे हाथ से बने हुए, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही आना चाहिए कि बेशक वो एक दूसरे के साथ उसकी मुशाबत ना हो। और इसमें मुख्तलिफ पैटर्न बनाए जा इसलिए भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा एक ट्राई किया था, जैसे शीशे के ग्लास होते हैं, जी, ठीक जी। है, शीशे तो के ग्लास। शीशे का ग्लास था, तो मैंने क्या किया था, स्टेंसिल्स अंदर की तरफ रख के ना, जी, ग्लास जी। के अंदर की तरफ, जी, जी। तो ऑयल पेंट के साथ उसको पेंट किया था। यस, आई हैड टू बी कॉशियस, केयरफुल के उन ग्लासों को धोने के लिए ज़रा, ताकि स्क्रैचेस ना पड़ जाएं, जी, जी। मगर उसका कोई तरीकाकार है कि वो पक्का पक्का पेंट हो जाए? इसके लिए एक पेंट आते हैं जो कि सेरामिक कलर्स कहलाते हैं, अच्छा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको हीट दे के, भट्टी में रखा जाए। हाँ, हीट दें उसकी और उसको पकाया जाए। मगर मैंने ये ट्राई किया हुआ है अपने ग्लासेस के ऊपर ना, तो मैं छोटी छोटी तस्वीरें लेके स्टेंसिल अंदर की तरफ रख जी, के उसको पेंट किया, मगर ज़ाहिर है उसको फिर हम उतने ज़ोर शोर से धोया नहीं करते होते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इट वाज जस्ट आई मेड कपल, 2 बनाए थे और जस्ट केप्ट दोस ना। इसमें एक और भी मीडियम है पेंट का, जिसको जो आप लगाएं और उसको छोड़ें तो वो ड्राई होते हुए क्रिस्टलाइज हो जाता है I और know. उसका बड़ा प्यारा इफेक्ट आता है। वो लेकिन शीशे के ऊपर हमने बढ़ के सीखा था वो उसको, मिरर के ऊपर किया जाता मिरर है। के ऊपर। हाँ जी। और जब हम यंग थे, आतिश जवान था, तो मुझे याद है इसकी बाकायदा क्लासेस हुआ करती थी, तो हमने शीशों के ऊपर फूल भी बनाए, जी, बिल्कुल। आर्ट डिज़ाइन भी किया, और ये पेंट्स वो जब लगाते थे तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ हाँ, जाता खुद ब था। खुद क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसको लगाने के बहुत लिए खूबसूरत। एक लेडिंग की ट्यूब आती थी, या जो कि पेस्ट की तरह से आउटलाइन, हम जो भी चीज़ बनाई है उसकी आउटलाइन कर देते थे, और वो एक तरह की दीवार भी बन जाती थी कि आप जब पेंट उसमें डालते थे उस तो वो जगह उसी के पे, अंदर रहता तो था। उसी के अंदर ही रहता था, वो पेंट बाहर नहीं निकलता था। वो लेडिंग की वजह से उस एरिया के अंदर ही रहता है पेंट जो है, और ज़रा सा थिक पेंट उसमें डालते थे, तो जब वो सूखता था तो आंखों के सामने जैसे मैजिक हो रहा होता है ना, Crystals इस तरह बन से जाते उसके क्रिस्टल्स बन जाते। उसको कोई ख़ास सा नाम दिया जाता था, तो यस, बीन देयर। इसमें कलर मीडियम तो बहुत हैं, बल्कि आरफा जी से जिक्र हो रहा था। अच्छा, फिर मुझे Flow याद है एक painting के लिए। ज़माने में हमने ना अपने दुपट्टों पे पेंट करना शुरू हाँ जी, किया। फैब्रिक कलर के साथ। वो फैब्रिक कलर ही लेने होते हैं, ये वाला पेंट नहीं हो सकता। नहीं, वो फैब्रिक कलर होता है, वो धोने से उतरता नहीं है, उतरता उसके नहीं ऊपर। जी। उसमें गोल्डन भी था, सिल्वर भी था, शर्ट्स के ऊपर पेंट करने के लिए, तो उसके लिए आपको फैब्रिक पेंट के नाम से ही पेंट लेना होगा। जी बिल्कुल। अब इसमें आप थोड़ा सा और डिज़ाइन कर दें, सर्कल छोटे छोटे, ताकि वो रेड की स्कीम अंदर की तरफ जी दी जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये हिस्सा टू वाइट है। हाँ जी, इसको भी करने के लिए
आप इसमें रेड ही कर दें और इसके ऊपर मैं बताता हूँ, रेड ज़रा सा सूखता है तो इसके ऊपर वाइट से आप लिखाई भी कर सकते हैं। और इसमें इवन कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अनइवन कलर करें ताकि वो लगे जैसे कुछ बना हुआ है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आप इतना हैवी कोट नहीं करते, नीचे का जो आपका कैनवस है उसकी सफ़ेद मतलब महसूस हो रहा है, मैं आई कैन फील द कैनवस। जी जी, इसको ज़रा सा पतला कर लेंगे तो उसमें शेडिंग आ जाएगी इस तरह से। अब इसको इसके अंदर भी आएगा मेरा ख्याल है। उसी तरह से उसी ब्रोकन में ही करें। अच्छा, आपने वही सर्कल की कंटिन्यूटी नहीं, ये मेरा ख्याल पूरा ही आपका आएगा, अंदर मीम जो है वो उसका पूरा रेड आएगा क्योंकि सर्कल उसी में बन रहा है। यहाँ से आ रहा है। या इट लुक्स गुड। ये उससे मैच हो गया। पेंसिल लेके तो उससे, अब ये स्ट्रोक जो है यहाँ से ऐसे लगी है तो यहाँ से इसका ब्रेक बनाना है, तो ब्रेक के अंदर ज़रा सा पेंसिल से शेड दे के तो उसको आप उंगली के साथ ऐसे मिक्स कर दें तो अब वो लग रहा है जैसे ये यहाँ गया है अक्सर और है। फिर उसके बाद इस तरह से आ रहा है। यहाँ भी आप इसको शेडिंग कर सकते हैं। ये जो है ये ब्रश यूं स्ट्रोक लगाता है यहाँ पे, तो यहाँ से जब चेंज होती है उसकी तो ब्लेंड कर दें इसको। तो उसको ब्लेंड कर दें तो उसकी शेप आ जाएगी कि ब्रश की फ्लो कैसे चली थी। इसमें अगर आप कलर लगाएंगे तो वो स्मूथनेस नहीं क्रिएट होगी जो ये पेंसिल को स्मज करने से क्रिएट होती है। यहाँ से ये आएगा तो ये अब आपको इसकी फीलिंग हो रही होगी कि या लेटरिंग जो है वो कैसे कैसे इसकी मूव हुई है, ब्रश स्ट्रोक कैसे कैसे मूव हुई है। और यहाँ से ये सारी ब्राइटर होगी और यहाँ भी आके इसने चेंज करना है। मीम यहाँ से आएगी तो यहाँ आके ये हमें वाइट करने के बाद फिर दोबारा करनी पड़ेगी ब्लैक। ये कुछ वाइट ऊपर आ गया हुआ है इसके, तो फिनिश करते हुए इसको दोबारा
अब लॉन जो है वो यहाँ से आगे होगा। ये कुछ इस शक्ल में आ गई। यहाँ थोड़ा सा बारीक ब्रश के साथ या मार्कर के साथ मुझे टचिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है वाइट मार्कर, तो इंशाल्लाह इसको हम फिनिश कर देंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया। अगेन मैं आपसे यही कह रही हूँ कि अगर आपने रमज़ान के महीने में कोई अपने किसी दोस्त है पाक को, फैमिली मेम्बर्स को पेंटिंग्स देना है और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो सलीम भाई से गिवन नंबर्स पे हाँ कॉन्टैक्ट जी, करें। मेरा नंबर है जी 416-995-5431। टोरंटो की बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर आपको इनकी पेंटिंग्स बड़े पैमाने पर बनी हुई भी नज़र आएंगी। आइए इनके स्टूडियो में देखिए। बहुत शुक्रिया हाँ सलीम जी, भाई, थैंक यू थैंक जी। यू। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।